ब्लैक नेगेटिव इम्पैक्ट तो कभी भी नहीं देता है, ब्लैक गिव्स द मैक्सिमम इम्पैक्ट। इसीलिए जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं दे वेयर ब्लैक, सीईओज वेयर ब्लैक्स, या सो ब्लैक इज समथिंग which has the maximum dignity, it gives you the maximum confidence। बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बात कर रहे थे आई कॉन्टैक्ट की, यू हैव टू, इफ यू वांट अ ट्रस्ट फ्रॉम योर कस्टमर यू शुड मेंटेन दैट आई कॉन्टैक्ट। जहां आपने नजर झुका के, कोई उसने क्वेश्चन पूछा और मैं नजर झुका के आपसे बात कर रही हूँ, तो दिस शोज दैट आप, दैट इज द डू एंड डाई सिचुएशन एंड यू हैव टू गेट दिस डील, या यू हैव टू मेक दिस इंटरव्यू, गेट द इंटरव्यू। वहां पे रिस्क नहीं लेना है ना, देन गो विद द थ्योरीज। सो डोंट वेयर ब्लैक, 10-12 लोगों को बिठा दो, डेटाबेस दे दो, कॉल करो, 100 में से एक तो लग ही जाएगा। सही बात है, लग जाएगा, लेकिन अगर आप यही चीज अपना प्रॉपर स्टडी करके करो तो हो सकता है 100 में से 80 लग जाए ना। एक बार फिर से स्वागत सत्कार एक और पॉडकास्ट में, नॉलेज शेयरिंग पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो शायद आपकी रुकी हुई कृपा को फिर से चला देंगी। कहीं ना कहीं कृपा हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रुकी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी अपीयरेंस में कुछ प्लस माइनस होता है, कुछ 19-20 होता है। वो क्या होता है आज की हमारी गेस्ट, आज की हमारी एक्सपर्ट बताएंगी। मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारी आज का गेस्ट मेखला भौमिक जी का। ये इमेज कंसल्टेंट है, प्रोफेशनल मेकओवर एक्सपर्ट है, सॉफ्ट स्किल और कॉर्पोरेट ट्रेनर है। 12 साल का भैया कस्टमर सर्विस का इनको एक्सपीरियंस है और इनका जो ब्रांड है गो ब्यूटी विद ब्रेन कंसल्टेंट सर्विसेज। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये ब्रांड इमेज क्या होती है? हमने बहुत सुना यार इस ब्रांड की इमेज अच्छी नहीं है, हम शेयर्स की कभी बात करें, हम इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं यार, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करें यार, ये तो इसका थोड़ा सा ऐसा है। तो ये ब्रांड इमेज क्या होती है? ब्रांड का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट क्या है, वो कंपनी क्या है, उसके सर्विसेज क्या है। नाउ इमेज का मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, राइट। सो ब्रांड इमेज बेसिकली, अगर आप कंपनी की ब्रांड इमेज की बात करें तो ये पूरा जाता है कस्टमर की आईज से। अगर हम देखें इसको कि उसकी जरूरतें, उसकी सर्विसेज, उसकी रिक्वायरमेंट, उसको नजर में रखते हुए, कीपिंग दैट इन माइंड, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर वो कंपनी उसको पूरा कर सकती है देन इट हैज अ बेटर ब्रांड इमेज। Now it also involves customers personal requirements also। सिर्फ उसको प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, उसको क्वालिटी भी चाहिए, उसको सर्विस भी चाहिए, उसको टाइम के भी मतलब विद इन टाइमलाइंस सर्विस चाहिए। सो ये सब कुछ मैटर करता है एक ब्रांड की इमेज को बनाने में। आप अगर कस्टमर से डील कर रहे हैं, कस्टमर मैनेजमेंट जो है आपका, अगर आपका सब कुछ अच्छा है लेकिन आप अपनी डेडलाइन को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एक इमेज क्लाइंट के दिमाग में बन जाती है कि यार यहाँ पे सब कुछ अच्छा है लेकिन जब डिलीवरी ही टाइम पे नहीं हो रही है, तो फिर क्या ये छोटी छोटी चीजें इतना इंपॉर्टेंट होती हैं इमेज कंसल्टेंसी में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ब्रांड इमेज में। अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट देखिए, उसमें उनके पॉलिसीज रहते हैं, सर्विसेज रहते हैं, फैसिलिटीज रहती है और बहुत कुछ लिखा रहता है। क्यों? दैट इज ऑल ब्रांड इमेज। सो मैं अगर अपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं बोलूंगी कि आप मेरा वेबसाइट चेक कर लीजिए, वहां पे हमारा सर, तो वो एक इमेज बनाएगा कि अच्छी इनकी कंपनी अच्छी है। सेकेंडरी मैं पर्सनली, मैं कैसे आपसे बात कर रही हूँ, मैं कैसे आपको समझा रही हूँ, मेरे सर्विसेज क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, वो दैट इज डिफरेंट। बट वो जो एक वेबसाइट है वो भी यही सोच के बनाया जाता है, एक लोगो भी यही सोच के बनाया जाता है, या एक जो एड्स में हम लोग जो टैग लाइन्स बनाते हैं किसी भी कंपनी की, यही सोच के बनाया जाता है कि कस्टमर पे इसका इमेज क्या होगा। राइट। मैकडी ले लीजिए आप, या मतलब कोई भी, सबके जो टैग लाइन्स होते हैं, विजिबिलिटी होती है, इवन इनके कलर्स जो चूज किए जाते हैं कि कितना कस्टमर को वो चीज पसंद आएगा या कितना पॉपअप होगा व्हेन इट इज इन एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑल। सो दिस इज ऑल इमेज। किसी का लोगो अजीब सा है या किसी का टैगलाइन अजीब सा है, वो दिमाग में रहेगा ही नहीं आपका। राइट। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है इमेज बनने की उस ब्रांड की। Now your website tells more about your services. Now when you are into the company, आपका जो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स या जो भी आप कर रहे हैं, आपके सर्विसेज, वो मैटर कर जाता है। तो इट इज नॉट जस्ट वन, कंपनी का नाम ही काफी नहीं है, इट हैज टू बी ओवर एंड ओवर एवरीथिंग वेयर फाइनली द कस्टमर इज हैप्पी अबाउट इट, दैट मेक्स द ब्रांड इमेज। चाहे आप फ्रीलांसर हो या कोई कंपनी चलाते हो, यानी कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह आपको ये सारे चेकलिस्ट्स को टिक करना पड़ता है, तब जाके आप इतनी मेहनत मतलब। तो अच्छा, अब जैसे आपने लोगो बताया, कलर बताया,
वेबसाइट पे हमने तो बहुत अच्छा पॉलिसीज अपने लिख दी, लेकिन आउटपुट ऑन ग्राउंड उसका वैसा नहीं है। तो बिजनेसेस को या एक इंडिविजुअल को अपने फील्ड में ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? सो एज एन इंडिविजुअल आप बोल रहे हो, एज अ बिजनेस प्रोफेशनल, जी, सपोज फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है, या वो अपना प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या वो अपना वेबसाइट बनाता है, या जो भी कर रहा है। सो एज अ पर्सन आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू द कस्टमर। अगर वो कस्टमर को नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ अपना बोल रहा है, देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग, राइट? कस्टमर, आज की डेट में कस्टमर को चाहिए कि यू लिसन टू मी व्हाट आई वांट, यू डोंट टॉक अबाउट व्हाट यू आर सेलिंग। अब ये पेन आप मुझे दे रहे हो, फर्स्ट यू शुड नो कि मेरी जरूरत है कि नहीं, सो दैट होमवर्क बिहाइंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या कस्टमर की इमोशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इमोशंस मतलब कि वो कितना इंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, या आप इमोशनली उसको कैसे डाइवर्ट कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट ले। सो उसकी इमोशंस भी बहुत मैटर करते हैं। अगर उसका इमोशन बहुत ही नेगेटिव है या बहुत नेगेटिव टाइप का बंदा है, तो यू आर ऑल्सो वेस्टिंग योर टाइम विद हिम, राइट? सो प्लीज डू दैट होमवर्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर क्या है, कस्टमर क्या मांगता है, हम उसको किस तरह से, मतलब क्या लाइंस बोलने हैं, या क्या डिस्कस करना है, या क्या फीचर्स बताने हैं कि वो इंप्रेस हो। पूरी वेबसाइट उसके सामने डाल के रख दो कि सर ये हमारे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कंपनी है, ही माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, बट आपको वो बोलना है जो उसे सुनना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू टॉक टू द कस्टमर फर्स्ट। गलतियां यहीं पे हो जाती है कि हम जाते हैं, सेल करते हैं, वापस आ जाते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट हम नहीं सुनते। Yeah, maybe he wants a little time, maybe he wants less price products, maybe he wants maybe he wants something else. I mean, depends what he wants. Secondly, his emotions, how much his emotions are connected to that product. And don'ts is very important. Just don't go and sell it. लिसनिंग, डोंट्स में ये एक ही आता है, हम लोग या जो सेल्स के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे जस्ट वांट इट टू बी सोल्ड। मैडम इतने का है, इतना है, या ये हमारा प्रोडक्ट है, या ये है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं। सुबह 8:30 बजे आप सो के उठते हो, अचानक से एक कॉल आता है फ़ोन पे, मैम आपको होम लोन दिया जा रहा है। दे डोंट नो माई इमोशन, वेयर आई एम, अभी मैं सो के उठी हूँ, आई एम बिजी, आई एम डूइंग वॉट। They don't know what I need, if I need it also or not. They don't know that, yeah, the main thing is my interest. They don't know the customer. ये आजकल ट्रेंड हो गया है कि 10-12 लोगों, एक छोटी सी कंपनी खोली आप, 10-12 लोगों को बिठा दो, डेटाबेस दे दो, कॉल करो, 100 में से एक तो लग ही जाएगा। सही बात है, लग जाएगा, लेकिन अगर आप यही चीज़ अपना प्रॉपर स्टडी करके करो तो हो सकता है 100 में से 80 लग जाए ना, या हो सकता है चलो 100 नहीं होंगे, क्योंकि 100 में से भी 80 कम हो सकता है 20 कम हो जाए, तो 80 में से 70 तो लगने के चांसेस हैं, या 80 में 60 तो। थिंक अबाउट द प्रॉपर, आई मीन द पॉजिटिव रेशो। सो दैट इज़ वाई आजकल लोन्स के कॉल्स आते हैं तो पीपल आर लाइक नो, मे बी उसको ज़रूरत होगी ना, वो तो भी हाँ नहीं बोलेगा, क्योंकि उस टाइम उसको क्लिक नहीं किया ना, मेरे इमोशन, मेरी रिक्वायरमेंट। अभी एकदम से 8:30 बजे, रात के 9:30 बजे, कभी 6:30 बजे मैं फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर रही हूँ, कॉल आ गया। अब मुझे जब ज़रूरत होगी मैं अपने बैंक, कस्टमर थिंग्स की मुझे जब ज़रूरत होगी मैं जाऊँगा। सही बात। सो आपने समझा ही नहीं मेरे को। दैट इज़ वाई दिस कस्टमर सर्विस थिंग इज़ वेरी ट्रिकी। Know your customer. Know your customer. KYC. KYC. आजकल KYC हर तरफ से इम्पोर्टेंट है, इवन कंपनी की ब्रांड के लिए या सेलिंग के लिए भी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनीज जो है अपनी मैन पावर, अपनी एनर्जी कहीं गलत जगह एब्सोल्युटली वेस्ट कर रहा है? इट इज, कस्टमर सर्विस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ यू आर इन टू नेट। आजकल इतने BPOs खुल गए हैं, छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे BPOs 10 लोगों को बिठा देते हैं, डेटाबेस दे देते हैं कि कॉल्स करो। इट इज़ वेस्ट ऑफ योर टाइम। I mean, I am not a very great person to suggest somebody what business you should do, but मुझे लगता है कि it is a complete waste of time. But as a layman तो हम ये समझते ही हैं। As a layman मैं समझती हूँ properly कि ये वो जो बंदा मुझे कॉल कर रहा है सुबह शाम, वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहा है। राइट, उसके पास तो 100 नाम, लेकिन वो ये ना, इंडिया में तुक्के लग जाते हैं, तो तुक्के से चल रही है। तुक्के से सब कुछ चल रहा है, राइट? तुक्के लग जाते हैं, एग्जैक्टली। अच्छा, हमने बात करी डूज एंड डोंट्स की, तो अब हम प्रोफेशनल से आ जाते हैं टेबल की दूसरी तरफ। हम किसी से मिलने जा रहे हैं। अभी तक हमने बात करी कि हम कॉल कर रहे हैं किसी को, अब हम पर्सनली मिलने जा रहे हैं।
तो वहां हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे सपोज करिए कि आप एक कंपनी की बॉस हैं और मैं सेल्समैन हूं, तो मुझे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? होमवर्क तो करना ही है हमको, वो बॉस को भी करना है और बॉस समझा देगा कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. नाउ एज अ पर्सन यू आर द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर गोइंग देयर, इवन इफ यू आर कॉलिंग ऑल्सो यू आर द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट इज अ स्माइल ऑन योर फेस. अगर वो आपकी बेइज्जती भी करता है तो यू हैव टू कीप दैट स्माइल कॉन्स्टेंट, राइट. स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्माइल क्या करता है आपको एक ना इट ओपन्स द गेट्स कि चलो बंदा जैसा भी है स्माइल कर रहा है, आइए बैठिए, बात मतलब it makes you more approachable. Now when we just talk about the first impression, okay, here, so as you are the face of the organization, you are well prepared with your products, your smile is important, your clothings are important. Now where are you coming from, which company are you coming from? For example, you are a part of some big product, or you are a part of a very small product where you are selling ROs or any kind of a product. You should look professional. You should not be, क्योंकि अगर डॉक्टर अगर वाइट जैकेट नहीं पहनेगा या वाइट कोट नहीं पहनेगा तो वो डॉक्टर नहीं लगेगा. स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे तो दे कैन नॉट हैव दैट that they cannot get that confidence in themselves. तो आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस चाहिए. यू आर नॉट जस्ट गोइंग फॉर सेलिंग. आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, आपको भी लग रहा है कि शायद वो ना ले. सो आपको अपना भी एक मेंटालिटी, जो दो चीज़ें हैं, यू हैव टू एम्स. वन इज़ कि कस्टमर को कन्विंस करना है, वन इज़ खुद को भी कन्विंस करना है आई कैन डू इट. सो दैट क्लोथिंग विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस. व्हाट यू आर वेयरिंग, if you feel that you are feeling low sometimes, then wear some bright colors, but don't wear prints and florals or anything that will make you casual. So there are two terms, one is formal, one is casual. आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने कहीं जा रहे हैं तो go in formals. आप अपना बिजनेस रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, अभी तो आप अपने कंपनी की तरफ से जा रहे हैं तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, यू विल गो इन फॉर्मल्स. आप अपनी ही कंपनी रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं. नाउ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ योर कंपनी. आप जितना कैजुअल जाओगे आपका कंपनी उतना कैजुअल दिखेगा, आपके प्रोडक्ट्स उतने कैजुअल दिखेंगे. आप जीन्स में टॉप में चले गए, अरे मेरा दोस्त है मैं तो जानता हूँ इसको, बस सेल ही तो करना है. बट दैट पर्सन विल हैव एटलीस्ट 70-30 रेशियो ऑफ ट्रस्ट. दैट जो भी है, हूँ तो मैं कस्टमर, देखो कस्टमर का जो वो होता है, क्या बोलता है, एक माइंड वो ऊपर रहता है कि हूँ तो मैं कस्टमर, मैं कितना भी तेरा दोस्त हूँ लेकिन हूँ तो मैं कस्टमर. यू हैव टू कन्विंस मी, करेक्ट, आई हैव टू पे यू, यू विल नॉट लीव 1 rupee ऑल्सो फॉर मी एज अ फ्रेंड. सो कॉन्फिडेंस गेनिंग 100% आपका भी मोटो है. सो इट्स बेटर आई वुड से टू गो इन फॉर्मल्स. Now there are different kinds of formals. Now personally if you are not confident in wearing those trousers and all, उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं कि formals, semi formals, casuals, semi casuals क्या होते हैं, which are okay in business. Okay, but you should make sure that you are comfortable. You cannot, अब impression जमाने के लिए आप ऐसे कपड़े भी मत पहनो that you are not confident in. Right. यार विंटर्स है, आपको लगा कि नहीं ये जैकेट पहन के जाऊंगा तो मैं मोटा लगूंगा, अच्छा नहीं लगूंगा, या मेरा ब्लैक जैकेट है मैं बुरा लगूंगा, तो आप सोच रहे हो कि छोड़ देता हूँ, बट आप वहाँ काँप रहे हो, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट एबल टू प्रॉपरली सेल इट. पर्सनली यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आपको ठंड लग रही है, आप कैसे उसको वहाँ प्रोडक्ट सेल कर पाओगे या बात कर पाओगे. आज अगर मैं नॉट कॉन्फिडेंट हूँ या आई एम नॉट वेयरिंग समथिंग विच इज़ गिविंग मी दैट कॉन्फिडेंस, मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊँगी. इफ आई हैव समथिंग एल्स इन माई माइंड गोइंग दैट दिस इज प्रिकिंग, या मेरा सेफ्टी पिन खुल गया है, या मेरी चेन में जिप में से दर्द हो रहा है, तो एवरीथिंग मैटर्स. माइंड कहीं और रहेगा. Exactly. और जो काम की बात है वो फिर. And moreover, what your clothes give you confidence. ये तो मतलब I think मतलब लोग इसको theoretical, मैंने तो theoretically पढ़ा है how, ठीक है, how it works on your mind and all. But simply भी आप देखो ना कि कभी मूड ऑफ है तो बोलते हैं ना कि अच्छे कपड़े पहन लो, है ना, घर में. इवन आई सजेस्ट हाउस वाइफ्स ऑल्सो, अच्छे कपड़े पहनो. गेट अप इन द मॉर्निंग, हम नहाते हैं धोते हैं, देन अगेन वी वेयर कैजुअल्स. अच्छे कपड़े पहनो, यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर डे, तुम्हें अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा करने का मन करेगा, वही सिली जॉब एवरीडे करने का मन नहीं करेगा. तो क्या आई कांटेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है? यस. सो एज आई सेड कि अपीयरेंस हो गया, नाउ योर बॉडी और योर बिहेवियरल स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे कि हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं.
नाउ देखिए, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, व्हाट यू आर वेयरिंग गिव्स यू कॉन्फिडेंस, समथिंग व्हिच इज प्रिकिंग यू विल नॉट गिव यू अ कॉन्फिडेंस इन योर बॉडी लैंग्वेज। आप उसको ऐसे कर रहे हो या वैसे कर रहे हो, या आपको कहीं से टाइट लग रहा है, सो ये तो प्रूव हो गया कोई बटन टूटा हो तो बार-बार ध्यान उधर जा रहा है, ध्यान वहां जा रहा है, राइट। और इवन हमारे जो बॉडी वेरिएशंस की वजह से भी जैसे होता है, मे बी हम बैठते हैं तो हमारी शर्ट ऐसी हो जाती है, राइट, दोज होल्स कम आउट, so that loses out your confidence. So again, we will talk later about what clothings we can do. Now when we talk about body language में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बात कर रहे थे आई कॉन्टैक्ट की, यू हैव टू, इफ यू वांट अ ट्रस्ट फ्रॉम योर कस्टमर यू शुड मेंटेन दैट आई कॉन्टैक्ट। जहां आपने नजर झुका के, कोई उसने क्वेश्चन पूछा और मैं नजर झुका के आपसे बात कर रही हूँ, तो दिस शोज दैट देयर इज अ ट्रस्ट इशू, देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, कि मैं आपसे नजर ही नहीं मिला पा रही हूँ उस आंसर को देने के लिए। सो प्लीज मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट, sit straight but comfortable. Don't be so straight that you're not comfortable, it's aching your back or it's aching your legs, or you're looking rude because you're sitting straight. Try to be better than your customer or something. Try to be in a powerful position. Exactly, these are powerful position, but sometimes these are not too powerful, it will give you a backache, so power zero ho jayega kuch der baad. Right. So be comfortable with your posture where you're sitting. Don't just keep moving your hands or your legs, shows nervousness, shows lack of confidence. Don't keep your hands closed or you close your hand, this shows that I am superior than you. Yeah, so these are certain things जो कि सब जानते हैं। मैं ऐसे बैठूंगी, आपने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको लग जाएगा कि ये लेडी ऐसी क्यों बात कर रही है, ऐसे क्लोज। सो दीज आर क्लोज बॉडी लैंग्वेजेस विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी प्रोफेशनल, इवन इन पर्सनल एनवायरमेंट ऑल्सो। आप अपने फादर के साथ ऐसे बात कर सकते हैं? नहीं, राइट। सो ऑटोमेटिकली अब फादर हो चाहे कस्टमर हो, बोथ आर गॉड फॉर अस, राइट। सो दीज आर द थिंग्स हाउ व्हाई body language is so important. Open body language is the best. When you're talking, use your hands, show that you're genuinely interested while you're talking. Yeah, so that is, or keep your body language open, keep an eye contact, look good, be confident and be comfortable. That is all about your body language. Now when you're sitting, like some people have a habit of sitting like crossed legs and all, वो सब क्या होता है ना, when you cross your leg and sit, little bit of feminism दिखाई देता है, जैसे लड़कियां बैठते हैं. No, now how we sit, generally men can sit like this, two people are sitting like this, of maybe a similar I would say position. It is good. Two CEOs are talking, two executives are talking, two managers are talking. This is fine. Now again, when we cross our leg, we cross like this. This is good, but you should not keep your legs this. ऐसे नहीं. This is rude. जो यहाँ पे जो 90 degree हो जाता है हमारा, this is rude. You cannot. And then moving your leg is another level of being rude. आप ऐसे भी बैठे हो और आप ऐसे पैर हिला रहे हो जैसे बात कर, सर हमारे प्रोडक्ट्स है ना, आप समझ रहे हो, तो these are not right body languages to talk to the client or the customer. So you have to be very genuinely, just keep a smile, be comfortable and talk with your hands open, show him examples, show a lot of graphics, be prepared with your presentation, कि उसे लगे कि वो भी इंटरेस्टेड है, आप भी इंटरेस्टेड हो, ask more questions, that's it. हमने आई कांटेक्ट की बात करी, लेकिन बहुत लोग है ना कंफर्टेबल नहीं होते, वो 2-4-5 सेकंड आपकी आंखों में देखेंगे फिर इधर हो जाएंगे, फिर वापस वो एक चक्कर लगा के उनकी आंखें आएंगी फिर आप पे आ जाएंगी. Yes. तो इसके लिए हम कहाँ, क्योंकि कई बार मैंने पढ़ा है कि आप चाहे तो उसकी नोज की टिप देखें या उसकी आंखों का एक लेफ्ट वाली आईज का कलर देखें, तो बहुत ज्यादा देर देखने से भी तो इसका कोई सोल्यूशन बताइए कि जब कोई आई कांटेक्ट नहीं बना पाए. देखिए बेसिकली आप आई कांटेक्ट क्यों नहीं बना पा रहे हो, ईदर यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ ईदर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट, या आप कस्टमर से डरते हो कि भाई सीईओ है, मैं पहली बार, वो कॉन्फिडेंस की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है. तो आप वो जितना भी ट्राई करोगे ना कि किसी की नोज की तरफ देखूं या कुछ, जब आप फेस टू फेस बैठे हो ना, दैट डज नॉट वर्क एक्चुअली. अभी जैसे हम लोग पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं कि व्हेन यू आर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग, आप लुक एट द क्राउड. Now people get those goosebumps when they look at the crowd. कोई हंस रहा है, उन्हें लगता है मेरे पे ही हंस रहा है, या कोई उधर देख रहा है तो उसे लगता है इसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं शायद कुछ गलत बोल रहा हूँ. That time look towards the wall. वो 50 लोगों की क्राउड में आप वॉल देख रहे हो या बंदे को देख रहे हो, उनको नहीं पता है, राइट. बट when you are face to face,
सो व्हेन यू डू योर होमवर्क, आई पर्सनली फील, मैं जिनको भी ट्रेन करती हूँ, आई गिव पर्सनल कंसल्टेशंस रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट. इफ यू वांट, यू कैन डेवलप योर पर्सनल बिहेवियरल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस. द मेन थिंग इज गेट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. आप वो झूठ कहीं किसी की नाक की तरफ देख के या अपनी नाक की तरफ देख के वो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते. तो आई विल नॉट से कि नहीं ऐसा हो सकता है. आई डोंट बिलीव दैट एक्चुअली. अच्छा, अपन ने क्लोथिंग वाले पे अपन आए थे. अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं आज आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँ, आप मेरे गेस्ट हैं, ठीक है, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, तो क्या मैं ब्लैक जो पहना है आज मैंने, तो क्या ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देता है या ठीक लगता है कि चलिए ठीक है फॉर्मल है तो ब्लैक चल सकता है? ब्लैक नेगेटिव इम्पैक्ट तो कभी भी नहीं देता है. ब्लैक गिव्स द मैक्सिमम इम्पैक्ट. इसीलिए जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, दे वेयर ब्लैक. सीईओज वेयर ब्लैक्स. Yeah, so black is something which has the maximum dignity. It gives you the maximum confidence. When you're going for an interview, never wear a black shirt or a black jacket or a black blazer. Yeah, because you are not superior there. So black gives you superiority. Now see, we know each other. Right. So it is fine you're wearing a black. But जहाँ सवाल है कि आपको वहाँ impression create करना है. The work which I do is, many people think that why to wear this dress? Why not to wear black? Jeans क्यों नहीं पहनूं? जहाँ question आती है कि that is the do and die situation and you have to get this deal. Yeah, you have to make this interview, get the interview. वहाँ पे रिस्क नहीं लेना है ना. Then go with the theories. So don't wear black. Try to wear light color shirts. Try to wear blues. Those are calm colors, है ना. वो थोड़े से मतलब जो perceive कर रहा है आपको, the person who is looking at you feels good about you. एकदम से आप अपने client के सामने black पहन के आ जाओगे तो उसे लगेगा कि थोड़ा सा superiority लगती है. Where you don't want to show that. You are a very humble person, but आपने जो पहना है वो आपको superior दिखा रहा है. So when you talk about black is not a very right color to wear in front of everybody. Now there is another I would say subject which is called your online presence. Right. There colors like blacks, browns, dark blues, charcoal grays are very good. Why? Because you're on the media, right? Your dark lipsticks, your dark makeup, heavy makeup, lots of colors on your face is good because that's online, on camera. So on camera presence और face to face presence में बहुत difference है. Okay. Yeah. तो क्योंकि वहाँ तो हमें देखने वाला कोई भी हो सकता है. Correct. लेकिन फेस टू फेस में वहाँ हमें prominent, ये जो मेरा बैकग्राउंड है इसके साथ मुझे prominent दिखना बहुत जरूरी है. सो दैट इज. अभी यही चीज अगर मैं सिर्फ फेस टू फेस आपके साथ कर रही होती तो आई वुड हैव बीन वेयरिंग अ लाइट कलर्ड saree or maybe anything. I mean, I have not thought about it, but now when I'm sitting here, if it is something which is online presence, then in that case your black is also very good because you are visible, right? And my colors are also good because it is popping out through the background which I have. So suppose आपको कहीं पे stage प्रेजेंस दिखाना है, यू शुड ऑलवेज नो और आस्क देम व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर. नहीं तो आप दिखोगे ही नहीं वहां पे. मिक्स हो जाओगे बैकग्राउंड के साथ. अब आपको ब्लैक जैकेट पहनना है या पिंक जैकेट पहनना है या रेड जैकेट पहनना है या ग्रे पहनना है, ये आप उस हिसाब से डिसाइड करोगे. सो व्हाट इज द गोल? गोल इज इम्पोर्टेंट. आपकी अपीयरेंस का गोल क्या है? आपको कस्टमर को कन्विंस करना है तो आप माइल्ड न्यूड नाइस कलर्स पहन के जाओ कि उससे ऑड ना लगे कि ये क्या पहन के आ गया है और मेरे सामने जैकेट वैकेट पहन के आ गया. यू शुड वेयर लाइट कलर्ड, सोबर कलर्ड, फॉर्मल्स, क्लासिक कलर्स जो होते हैं हमारी ग्रेज एंड blues and whites. Just don't do any kind of experiments with that.